दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि क्या जमाकर्ता फॉर्म तैयार होने के बाद उसमें संशोधन कर सकेगा। तो अनुरोध है कि आप अपना पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार करने, उस पर हस्ताक्षर करने और उसे अपलोड करने से पहले सभी जांच जो आपके करने हैं या जो भी कमी था आपने सही कर लिया है कि नहीं कर लिया उसको चेक कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही अपना फॉर्म आगे प्रोसीड करिए। अदरवाइज आप दोबारा नहीं करेक्शन कर पाएंगे, ये आपको सावधानी अपनी तरफ से बरतना पड़ेगा। क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है। तो जमाकर्ता जो फाइल को जो उस पर अपलोड करना है, PDF हो सकता है, JPG हो सकता है, PNG हो सकता है। JPG किसी भी आप साइज जो है फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि पोर्टल पर साइज लिमिट कितना दिया गया, साइज आप सही कर लीजिए तो आप PDF, JPG, PNG कोई भी फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हैं। क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। तो जी हाँ, जमाकर्ता को आधार सोसाइटियों में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करना पड़ेगा, जहां जमाकर्ताओं के पास सभी दावा विवरण एक एक करके एक ही प्रपत्र में जोड़कर प्राप्त बकाया है। यानी कि जो भी आपके बॉन्ड पेपर है सभी को एक ही में स्कैन करिए, उसके बाद एक ही में स्कैन करने के बाद आपको पोर्टल पर अपलोड करना है, ना कि आपको एक बॉन्ड पहले करना है फिर अलग करना है। इस तरह से नहीं, एक ही फाइल को कंप्लीट बनाइए, पोर्टल पर साइज के अकॉर्डिंग सेट करिए, उसके बाद एक ही PDF आप अपलोड कर दीजिए। क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है। जो कि दोस्तों आज के समय में बड़ा प्रश्न है कि भैया हम क्लेम तो कर दिए, हमारा कुछ बॉन्ड छूट गया है, अब इसके बाद हम क्या करें, क्या हम क्लेम करने के बाद और भी बॉन्ड पेपर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी नहीं, दावा प्रपत्र प्राप्त होने के बाद जमाकर्ता आगे कोई भी दावा नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि जमा करने से पहले आप अपने सभी क्लेम जो है चेक कर लीजिए, बॉन्ड पेपर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार सहारा इंडिया पर क्लेम कर दिया है तो उसके बाद आप सहारा रिफंड पोर्टल पर और दावे नहीं ऐड कर पाएंगे, ना ही सहारा रिफंड पोर्टल पर और दावे ऐड कर पाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको अच्छे से करिए, अब समझिए, क्योंकि अगर आप नहीं चेक कर पाएंगे तो दोबारा इस पर आप फॉर्म नहीं अपलोड कर पाएंगे। ये बड़ी समस्या लोगों की है जो कि देखने को आज के समय में मिल रही है। इसलिए इस समस्या से आप बचिए, सतर्क रहिए और अपलोड करने से पहले अपने सभी क्लेम फॉर्म चेक करिए। दावा किए गए डेटा को प्रमाणित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए। दोस्तों आपने अपना क्लेम भर दिया, उसके बाद आपको क्या सावधानी बरतना उसके बारे में अगर हम बात करें तो दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें। उसके बाद अपना फोटो लगाइए, साइन करिए, जहाँ पे साइन करने के लिए बोला गया है, डेट डालिए, लोकेशन डालिए, उसके बाद उसको स्कैन करके फिर जो क्लेम फॉर्म को आपको अपलोड करना है, उसके बाद उसकी एक प्रति आपको सावधानीपूर्वक रख लेना है, क्योंकि 45 से 50 दिन जब बीतेगा तो उसके बाद आपको अपना क्लेम स्टेटस ट्रैक करना रहेगा। अगर आपके पास वो फॉर्म नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस फॉर्म को बहुत सावधानी के पूर्वक अपलोड करने के बाद अपने पास संभाल कर रख लीजिए। क्या फिजिकल रूप से रिफंड आवेदन दोबारा जमा करने का कोई विकल्प है। तो दावा आवेदन प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया के प्रमाण और पैमाने को देखते हुए एक डिजिटल प्रक्रिया है। वर्तमान प्रक्रिया में कोई भी फिजिकल दावा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। दोस्तों आज के समय में सहारा इंडिया भुगतान का मात्र एक रास्ता है, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल। इसके अलावा रिफंड पोर्टल के अलावा ऑफलाइन काम नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफलाइन सहारा इंडिया का भुगतान होने लगा तो सहारा इंडिया का पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और इससे पैसा भुगतान जो है ज़्यादा हो पाएगा, लोगों को आसानी होगा, लोग परेशान नहीं होंगे क्योंकि क्लेम करते करते काफ़ी लोग का रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे में जिन लोगों का क्लेम सही रहेगा उन्हीं लोगों को पैसा मिल जाएगा। क्या फिजिकल रूप से रिफंड आवेदन दोबारा जमा करने का कोई विकल्प है। तो कोई ऑप्शन नहीं। जैसा कि मैंने बताया, जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा पुनः प्रस्तुत करना सफल रहा है। दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि आप निवेशक हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर हमारा पूछता है कि हमने क्लेम तो कर दिया, फिर से रिसबमिशन कर दिया, उसके बाद कैसे हमें पता चलेगा कि हमने जो किया था वो सही है कि नहीं सही है। दोस्तों जैसा कि अभी आप CRA नंबर से 45 दिन के भीतर आप चेक कर रहे थे अपना क्लेम स्टेटस, उसी प्रकार से जब आप रिसबमिशन करेंगे फिर आपको ही चेक करना पड़ेगा। अगर आपका अंडर प्रोसेस या पेमेंट एलिजिबल वगैरह दिखा रहा है तो आप वेट करेंगे तो आपका सहारा इंडिया का भुगतान हो जाएगा। अगर कुछ गलत रहेगा तो फिर से डिफिशिएंसी इशूज दिखा करके आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सहारा सोसाइटी को दावे की पुष्टि करने में कितना समय लगेगा। तो 30 दिन के अंदर में सहारा सोसाइटी आपका फॉर्म चेक करके बता देंगे कि आपने जो क्लेम किया है वो सही है कि नहीं सही है। आखिर इसमें कितनी चीज़ें सही है, कितनी चीज़ें गलत हैं, इस पर आपका जो है आ जाएगा। सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा। सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और CRCS आपके दावे पर अगला 15 दिन में कार्रवाई करेंगे। आपका पैसा अगर सब चीज़ें सही है तो 15 दिन के बाद जो आपका पैसा मिलने का काम किया जाएगा। 45 दिन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर सब चीज़ आपकी सही है तो 10 से 15 दिन के भीतर आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा, जो कि पेमेंट मोड आधार कार्ड होगा। जमाकर्ता को रिफंड या दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी। दावा की गई राशि
का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिन के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार से बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप सब चीज़ें आपकी सही है तो 45 दिन की कार्यवाही के बाद आपका पैसा आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन बस शर्त ये है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन सही होना चाहिए। क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगा? तो जी हाँ दोस्तों, दावा अनुरोध स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को एक SMS के माध्यम से आएगा पोर्टल की तरफ से कि आपका पैसा आपके खाते में आ चुका है। आप पोर्टल पर चेक करके भी कंफर्म कर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट चेक करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके खाते में आया है कि नहीं आया है। पोर्टल के माध्यम से मुझे अधिकतम कितनी राशि भुगतान प्राप्त हो सकती है? तो दोस्तों, अभी तक सहारा इंडिया के पोर्टल से 50,000 तक का भुगतान हो रहा है, जो कि उसके आगे का अमाउंट अभी नहीं हो रहा है। लेकिन क्लेम आज के समय में 10 लाख तक का हो रहा है। लेकिन भुगतान जो बैच वाइज फेज वाइज हो रहा है वो 50,000 तक का हो रहा है। तो अगर अभी तक आपका 50,000 है तो आप 50,000 वाले अगर फेज में हैं तो आपका पैसा अगर सब चीज़ें सही है तो आपके खाते में आ जाएगा। मुझे 50,000 प्राप्त होने के बाद शेष राशि का क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपका ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन अगर आपको 50,000 मिल गया उसके बाद क्या होगा? तो इस पर निर्णय प्राप्त आवेदनों की संख्या इसमें शामिल कुल दावा राशि पर विचार करने के बाद सूचित किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका 60,000 अगर आपको 50,000 मिल जाता है तब क्या होगा? तब दोस्तों उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। उसको कुछ दिनों में सरकार वो भी पैसा रिफंड करने का काम करेगी। लेकिन शर्त ये है कि आपका सभी दावा आवेदन सही होना चाहिए।